नमस्कार सभी को। गाय की कौन कौन सी नस्लें पढ़ रहे थे? हैं भाई? कांकरेज पढ़ी थी, और कल कौन कौन सी पढ़ी थी? हरियाणवी, नागौरी और कांकरेज। थार पारकर कल नहीं पढ़ी थी क्या? हैं? पढ़ी थी कल। थार पारकर के गुण धर्म कौन बताएगा? हैं? पूछूं? द्विका जी नस्ल है, पूर्ण रूप से रेगिस्तानी है, वो विकास बताएगा। हैं? तो क्या रखते हैं वो? रोज रखेंगे? हैं? भैंस रखे? तू रखेगा? तो बता फिर, थार पारकर का गुण धर्म बता दे। हाँ, देख के बताएगा तू। थार पारकर का उत्पत्ति स्थान बताओ। हाँ, मैं क्रम वाइज पूछूंगा। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान से उत्पन्न हुई है ना? और पाकिस्तान का कौन सा स्थान? सिंध। और राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में कहां कहां पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती जैसलमेर, जैसलमेर और जोधपुर, जोधपुर और बाड़मेर और जालोर, बाड़मेर और जालोर और डूंगरपुर। ये पढ़ा था, डूंगरपुर। उसके बाद में भारत में अगर बात करो आप, तो भारत में दो जगह, एक तो राजस्थान और एक गुजरात। गुजरात का कौन सा स्थान है? गुजरात का कच्छ रण क्षेत्र, रण क्षेत्र। ठीक है। रंग कैसा है? सफेद है या ग्रे? और किस नाम से जानते हैं इसे? कोई अलग नाम लिखाया था क्या? थारी ग्रे लिखाया था या सिंधी लिखाया था ना? या तो थारी या फिर सिंधी ग्रे। सिंधी ग्रे के नाम से हम इसे जानते हैं, है ना? द्विकाजी नस्ल है क्या? द्विकाजी नस्ल है। दुग्ध उत्पादन कितना प्रति 10 माह है? 1600 से 2200 लीटर। ये लिखा था। हम्प, हम्प का अर्थ क्या हो गया? थुई, है ना? थुई, थुई क्या होती है? पूर्ण रूप से विकसित होती है। पूर्ण, हम्प का अर्थ थुई होगी, पूर्ण विकसित होता है। ठीक है। और सींग कैसे होते हैं? लिखा था। कैसे लिखा था? मध्यम आकार के, यही लिखा था। मध्यम आकार के, यही तो लिखा था। और क्या पढ़ा था इसके बारे में? गल कंबल विकसित होता है, ये तो हमने पढ़ा था। गल कंबल संपूर्ण रूप से विकसित हो जाए तो कौन सी गाय का गुणधर्म मानोगे आप? हैं? साहिवाल गाय का। कौन सी गाय का? साहिवाल। पीठ पर काले रंग की क्या पाई जाती है? धारियां पाई जाती है। कौन सी नस्ल में? थार पारकर में। फिर हमने इसके बारे बाद में पढ़ा था, कौन सी? कांकरेज, हरियाणवी पढ़ा था। हरियाणवी गाय है या हरियाणा के नाम से जानी जाती है, हरियाणवी तो अपन बोलते हैं। ठीक है ना? हरियाणा में उत्पत्ति स्थान पूछा जाए तो, उत्पत्ति स्थान पूछा जाए तो आपको बताना है रोहतक, रोहतक, करनाल और हिसार वाला एरिया, करनाल और हिसार। ठीक है ना? इसके अलावा भारत में इसका वितरण क्षेत्र पूछा जाए तो आपको बताना है पंजाब, पंजाब के बाद में बताना है दिल्ली, दिल्ली के बाद में आपको बताना है राजस्थान और गुरुग्राम, राजस्थान और गुरुग्राम। ठीक है ना? राजस्थान में बात की जाए तो अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर, ये पढ़ा था हमने, है ना? बाकी मैंने आपको बताया था हनुमानगढ़ और गंगानगर में भी पाई जाती है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इसके बारे में, हरियाणवी के बारे में। और क्या पढ़ा था? रंग क्या होता है? सफेद होता है। ठीक है ना? रंग क्या होता है? सफेद होता है। या फिर लाल रंग की क्या पाई जाती है? लाल या भूरे रंग की लालिमा पाई जाती है ना? फिर है नाभि पर पाउस क्या होता है? उपस्थित, सॉरी अनुपस्थित होता है। नाभि बिल्कुल त्वचा को क्या पाई जाती है? चिपकी हुई पाई जाती है ना? अमाशय को चिपकी हुई पाई जाती है। फिर थुई विकसित होता है
हैं? गलकंबल अल्प विकसित होता है या अविकसित होता है, लिख सकते हो आप, ठीक है। ये प्रमुख गुण धर्म हमने पढ़े थे। और कैसी गाय? मैन बात, हाँ मैन कैरेक्टर्स क्या था? सींगों के बीच की हड्डी उभरी हुई पाई जाती है, शाबाश। फिर दूध उत्पादक कितना है? 1000 से 1500। द्विकाजी है क्या? हरियाणवी द्विकाजी है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कौन सी नस्ल? नागौरी नस्ल। कौन सी नस्ल? नागौरी नस्ल। नागौरी नस्ल के बारे में आपको बताना है। अच्छा, हरियाणवी गाय या आपने पढ़ी थी कौन सी इससे पहले? थार पारकर। थार पारकर का प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? जैसलमेर है, जैसलमेर चांदन है ना। हाँ, नागौरी गाय का प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? नागौर में, है ना। और वितरण क्षेत्र पूछा जाए तो उत्पत्ति स्थान नागौर है। वितरण क्षेत्र पूछा जाए तो जोधपुर और बीकानेर। जोधपुर और बीकानेर। बीकानेर का मुख्य रूप से देश नोक वाला जो एरिया है वहां पर ये पाई जाती है। उसके बाद में हमने लिखा था जो इसका थुई वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? अत्यधिक मजबूत होता है। थुई वाला भाग अत्यधिक क्या होता है? मजबूत होता है। पैर क्या होते हैं? पैर सीधे होते हैं। पैर क्या होते हैं? सीधे होते हैं। और सींग, सींग क्या होते हैं? सींग लंबे और नुकीले होते हैं। सींग क्या होते हैं? लंबे होते हैं। ये बातें हमने पढ़ी थी। और इनके जो बैल हैं, बैल क्या होते हैं बताओ? हैं? शक्तिशाली होते हैं। शक्तिशाली होते हैं और इसलिए हम तेज चलने वाले होते हैं, तेज दौड़ने वाले होते हैं। तेज दौड़ने वाले, भागने वाले होते हैं, तेज दौड़ने वाले होते हैं, ठीक है ना। ये पढ़ा था हमने। और बोझा ढोने के, गाड़ी खींचने खींचने के क्या आते हैं? काम आते हैं। अगर आप पूछा जाए तेज दौड़ने वाले बैल तो आपको बताओगे नागौरी बैल। कौन से बैल है? नागौरी बैल। और अगर पूछा जाए तेज चलने वाले, तेज चलने वाले, तो तेज चलने वालों में आप याद रखोगे कांकरेज, है ना, कांकरेज। और हमने देखा था कि सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज है। सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज है। और कौन सी गाय सवाई चाल के लिए जानी जाती है? सवाई चाल। सवाई चाल का अर्थ हो गया है कि सभी गायों में सबसे अलग इसकी क्या होगी? चाल होगी, है ना। सबसे अलग क्या होगी? चाल होगी। अब यहाँ ना सोचिए मटक मटक की चालेगी, है? मटक मटक की कौन चालेगी? है 52 गज का अलग है। क्या कह रही हो साक्षी? 52 गज का दामन है? अच्छा, है। नेक्स्ट लिखते हैं कौन सी गाय? लिखो मालवी गाय। कौन सी गाय? मालवी गाय। आज ये किसने कर दिया इस तरफ? ये है मालवी गाय। मालवी नाम तो आप बता दोगे क्यों रखा है इसका मालवी नाम? है? क्या कह रहे हो? मालवा क्षेत्र कहां पड़ता है? हैं? अलवर, भरतपुर। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है? कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो उत्पत्ति क्षेत्र इसका बताओगे क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उत्पत्ति क्षेत्र क्या लिखोगे? उत्पत्ति क्षेत्र। बातें नहीं करनी है। उत्पत्ति क्षेत्र, उत्पत्ति क्षेत्र जो है वो है मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। और मालवा से क्या बनी? मालवी। क्या बनी है? मालवी बनी है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पाई जाती है मंदसौर में। कहां पर पाई जाती है? मंदसौर मध्य प्रदेश में है ना। और एक नाम और लिखना है आपको, रतलाम। कौन सा? रतलाम। उत्पत्ति क्षेत्र तो है कौन सा? केवल और केवल मालवा क्षेत्र। लेकिन याद रखना है मध्य प्रदेश में और कहां कहां पाई जाती है? तो मंदसौर और रतलाम। मंदसौर और रतलाम, इन दो जगहों पर और ये पाई जाती है। यानी मध्य प्रदेश में वितरण क्षेत्र है ये, मंदसौर और रतलाम। राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान में कहां कहां पाई जाती है? राजस्थान में कहां कहां पाई जाती है? तो राजस्थान में एक तो याद रखोगे गढ़। क्या याद रखोगे? गढ़। और एक याद रखोगे वाड़। क्या याद रखोगे?
वाड़, और एक याद रखोगे वाड़ा, है ना, वाड़ा। गढ़ से बना चित्तौड़गढ़, क्या बना है, चित्तौड़गढ़। और वाड़ से बना है झालावाड़, क्या बना है, झालावाड़, ठीक है। और वाड़ा से क्या बना, बांसवाड़ा, क्या बना है, बांसवाड़ा। तो कितनी जगह पाई जाती है राजस्थान में, 3 जगह पाई जाती है, 3 जगह पाई जाती है। एक तो चित्तौड़गढ़, और एक झालावाड़, और एक बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़। राजस्थान में वितरण क्षेत्र पूछा जाए तो इन 3 जगहों पर मूल रूप से पाई जाती है। अब इसकी विशेषता क्या है, विशेषता सबसे पहले रंग की बात कर लेते हैं। तो रंग कैसा है, सफेद है। कैसा रंग है, सफेद रंग है, ठीक है। फोटो में दिखाई दे रहा होगा सबको, सफेद है। या फिर हल्का धूसर कह सकते हो आप, या फिर नया लोहा जो होता है, लोहा नया किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, धूसर रंग का होता है। तो फिर याद रखना लोहे जैसा, है ना, सफेद या फिर हल्का धूसर, हल्का धूसर, धूसर का अर्थ हो गया ग्रे, स्लेटी रंग की। या फिर आपको याद रखना है, क्या कहेंगे आप इसे, लोहे जैसा, लोहे जैसा। जंग लगा हुआ लोहा नहीं, एकदम बिल्कुल नया लोहा। ब्लैकली होता है ना, ब्लैक तो नहीं होता लेकिन कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है ना, हल्का ग्रे कलर का रंग में आप ये याद रखोगे। उसके बाद में सींग, सींग जो होते हैं वो दोनों तरह के पाए जा सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं और कैसे होते हैं, मोटे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। छोटे मोटे सींग कैसे, छोटे मोटे और नुकीले होते हैं, छोटे मोटे नुकीले, ठीक है। त्वचा कैसी होती है, त्वचा होती है ढीली, त्वचा कैसी, ढीली, ठीक है ना। और उसके बाद में थुई लिखोगे तो थुई है वो क्या होती है, विकसित होती है, विकसित। हम्प क्या होती है, विकसित होती है। गल कंबल भी क्या होता है, गल कंबल भी क्या होता है, विकसित होता है। गल कंबल को गल झालर के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। गल कंबल भी क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है। ये करेक्टर्स आप प्रत्येक के इस प्रकार याद नहीं कर सकते। करेक्टर्स वो याद रखना है जो गायों को एक दूसरे से क्या करती है, अलग पहचान देती है, ठीक है ना, वो याद रखोगे आप। जैसे इसका रंग इस सभी गायों में से क्या दे रहा है, इसको अलग पहचान दे रहा है ना, सफेद है, हल्का आपका दूसर है और कैसा है, लोहे जैसा, है ना। तो पूछा जाता है लोहे जैसी रंग की गाय कौन सी होती है, तो कौन सी होती है मालवी गाय होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या याद रखोगे, उत्पत्ति क्षेत्र याद रखोगे। और सबसे ज्यादा उत्पत्ति क्षेत्र जो आपका वितरण क्षेत्र याद रखोगे राजस्थान के संदर्भ में, है ना, पूछी जाती है, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम होने वाला है। तो राजस्थान के एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, राजस्थान में क्या पूछा जाएगा, वितरण क्षेत्र पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, राजस्थान में वितरण क्षेत्र पूछा जाएगा, ठीक है। और गर्दन और टांग यानी पैर, गर्दन और पैर कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। अब सीधी सी बात है, गर्दन मजबूत होगी तो बैल किस काम में लिए जाएंगे, बोझा ढोने के काम में लिए जाएंगे, ठीक है ना। गर्दन और पैर कैसे होते हैं, मजबूत, तो फिर बैल लिए जाएंगे काम में, किसमें, बोझा ढोने के काम में लिए जाएंगे, ठीक है। हाँ, बैल के बारे में लिख सकते हो, अच्छी किस्म के बैल या उत्तम किस्म के जो बैल होते हैं इसके, उत्तम किस्म के बैल, उत्तम किस्म के बैल भार ढोने या बोझा ढोने के काम में लिए जाते हैं, भार ढोने के काम लिए जाते हैं, ठीक है। और मालवी कैसी गाय है, द्विकाजी है क्या, मालवी है। अब है पीकर, नागौरी, मस्त है जी, मस्त से क्या बना था, मालवी बना था, क्या बना था, मालवी बना था। तो कैसी गाय है, द्विकाजी, द्विकाजी है नहीं है, भारवाहक है। कैसी है, भारवाहक, 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 भारवाहक है तो सीधी सी बात है, दूध कम देगी, कितना, कितना देगी, लिखो आप 700 से 700 से 900 लीटर, 700 से 900 लीटर प्रति ब्यांत, प्रति ब्यांत, प्रति ब्यांत इसका क्या होता है,
दूध होता है, यानी 10 महीने में कितना देगी? 700 लीटर से 900 लीटर। नर का भार होता है 500 किलोग्राम और मादा का भार होता है 400 किलोग्राम। ठीक है, नर कितने किलोग्राम का? 500 किलोग्राम का, और मादा जो है वो कितने किलोग्राम की है? 400 किलोग्राम की है। भारवाहक नस्ल है ये। लिख दिया? तो फिर रिवाइज करते हैं एक बार। मेन चीज इसमें क्या याद रखोगे आप? मेन चीज याद रखोगे उत्पत्ति स्थान, और उत्पत्ति स्थान मालवी से क्या बना? मालवा, और मालवा है कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मालवा जगह से ये क्या हुई है? उत्पन्न हुई है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो मंदसौर और रतलाम, मंदसौर और रतलाम। राजस्थान में एक तो गढ़ याद रखोगे, एक वाड़ा याद रखोगे, एक वाड़। गढ़ से मतलब चित्तौड़गढ़, और वाड़ से मतलब क्या बना? झालावाड़, और वाड़ा से क्या बना? बांसवाड़ा। क्या बना है? बांसवाड़ा। ठीक है ना? रंग कैसा है? रंग सफेद हल्का धूसर और लोहे जैसा। सींग छोटे मोटे और नुकीले। त्वचा कैसी होती है? ढीली। त्वचा की जगह अगर आपसे पूछा जाए शरीर, तो याद रखना है ढीला ढीला और कैसा होता है? मोटा शरीर होता है इसका, है ना? थुई कैसी होती है? विकसित। गल कंबल क्या पाया जाता है? विकसित पाया जाता है। और मैंने कहा गल कंबल प्रमुख रूप से लटकता हुआ पाया जाता है किस गाय में? गल कंबल लटकता हुआ पाया जाता है किस गाय की प्रमुख विशेषता है? साहिवाल गाय की प्रमुख विशेषता है। ठीक है ना? और दूसरे नंबर पर पूछी जाए तो, दूसरे नंबर पर पूछी जाए तो राठी बताया था ना? राठी बताया था, नहीं बताया था? ठीक है। उसके बाद में गर्दन और पैर कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। गर्दन मजबूत है तो उत्तम किस्म के जो बैल हैं वो भार ढोने के क्या आते हैं? काम में लिए जाते हैं। भार ढोने के काम में लिए जाते हैं। तो ये कैसी नस्ल है? भारवाहक नस्ल है। और भारवाहक नस्ल जो है वो याद रखना है, दूध कितना दे रही है? ये 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात दे रही है। नर का वजन कितना है? 500 किलोग्राम, और मादा का वजन कितना है? 400 किलोग्राम का। ठीक है ना? केजी का। आगे लिखो कौन सी नस्ल है? मेवाती। कौन सी नस्ल? मेवाती। उतार लिया ना सबने ये? हैं? कितनी गोर है? क्या बुआ तो जाऊं जाऊं करे फूंफो लेना गयो हैं? अब वैसे सारा लागेड़ा, गांव का सारा लागेड़ा, जूती अभी को नहीं उतारनी। ठीक है? हैं? बाड़ा मीती है जी यहाँ। कितनी पढ़ ली? थाने पता है क्या? कितनी गाय पढ़ ली? हैं? 10वीं गाय पढ़ रहे हैं। कौन सी गाय बच गई बताओ, ये कौन सी है? मेवाती। हाँ, बिया घनी है। एनसीईआरटी में आपने इति है, और इति आपने याद रखनी है। ठीक है? देसी गायों की नस्लें कौन सी है जो हमने पढ़ी है उतनी है। लास्ट गाय कौन सी है आपकी? मेवाती है। कौन सी गाय है? मेवाती गाय है। देखो उपनाम, उपनाम इसका है कोसी। है? क्या है? उपनाम है कोसी। उपनाम कोसी। कोसी कोई जगह है क्या? है? कहां बहती है कोसी नदी? कहां बहती है? और कोसी कोई जगह भी है? महाराष्ट्र में है कोसी जगह। कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना? तो याद रखना उत्पत्ति स्थान महाराष्ट्र नहीं होगा। उत्पत्ति स्थान तो कौन सा है? अरे नहीं है, कोसी नहीं है। उत्पत्ति स्थान है वो है हरियाणा का मेवात जिला। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान लिखना है हरियाणा का मेवात जिला। हरियाणा का मेवात जिला। और मेवात से क्या बना? मेवाती। मेवात से क्या बना? मेवाती। हरियाणा से कोस ली किसने? महाराष्ट्र ने। किसने कोसी? महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र के कोसी जगह पर भी पाई जाती है ये। महाराष्ट्र के कोसी जगह पर पाई जाती है, जगह पर पाई जाती है। इसलिए इसको उपनाम से जानते हैं। किस नाम से? कोसी नाम से। किस नाम से? कोसी नाम से। ठीक है? और राजस्थान में वितरण क्षेत्र पूछा जाए
राजस्थान में वितरण क्षेत्र अलवर और भरतपुर। वितरण क्षेत्र कौन सा रहेगा? तो याद रखना है अलवर और भरतपुर, अलवर व भरतपुर। अलवर और भरतपुर। रंग कैसा है? रंग है सफेद। रंग कैसा है? सफेद। ठीक है। और धुई व कंधों पर, धुई व कंधों पर हल्का काला रंग पाया जाता है। हल्का काला रंग पाया जाता है। हल्का काला रंग पाया जाता है। ठीक है ना। रंग सफेद मुख्य रूप से। और गर्दन या कंधा जो है, या थुई जो कंधा है, उस पर क्या पाया जाता है? आपका हल्का काला रंग की क्या पाई जाती है? धारियां पाई जाती है, या फिर हल्का काला रंग पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में थुई क्या होती है? विकसित होती है। थुई क्या होती है? थुई विकसित होती है। और सींग क्या होते हैं? सींग, सींग याद रखना है मध्यम आकार के होते हैं। सींग कैसे होते हैं? मध्यम आकार के, आकार के, और पीछे की तरफ मुड़े हुए, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ मुड़े हुए, मुड़े हुए, और नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, तीखे होते हैं। ठीक है ना। सींग मध्यम आकार के, पीछे की तरफ मुड़े हुए और नुकीले होते हैं। ठीक है। माथा या सिर की बात करोगे आप, सिर, सिर जो होता है वो होता है चौड़ा। क्या होता है? चौड़ा। और चेहरा क्या होता है? चेहरा लंबा होता है। चेहरा क्या होता है? लंबा होता है। ठीक है। सिर चौड़ा, चेहरा लंबा, चेहरा लंबा। प्रमुख रूप से इसका जो गुणधर्म रहेगा वो क्या है? आंखों का गुणधर्म है। और आंखों से क्या करती है? ये घायल करती है। क्या करती है? आंखों से इशारे करती है, हैं? इशारे करती है। आंखों के चारों ओर गोल घेरा पाया जाता है। आंखों के चारों ओर, चारों ओर घेरा पाया जाता है। वो घेरा नहीं था, क्या था साहिवाल में? है सफेद रिंग पाई जाती है। सफेद रिंग, वो सफेद रिंग थी। इसमें सफेद रिंग नहीं है, क्या है? घेरा है। घेरा कौन से भी रंग का हो सकता है ना। आंखों के चारों ओर घेरा पाया जाता है। पाया जाता है। बोर्ड की गर्मी बहुत है यार, है? लिख लिया? लिखो नेक्स्ट इसका गुणधर्म। यही लिख दूं क्या? लिखो अयन। अयन, या फिर इसको कहते हैं थन, और अपनी भाषा में क्या कहते हैं? ऊस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊस। क्या होता है? छोटा होता है बिल्कुल, है ना। बिल्कुल छोटा होता है। किस गाय में? तो कौन सी गाय है ये? मेवाती गाय। मेवाती गाय में। ठीक है। अब मेवाती दुग आपकी कौन सी गाय है? दुधारू गाय है, द्विकाजी है, या फिर कौन सी है? द्विकाजी नस्ल है ना। और द्विकाजी नस्ल के अंदर जो दुग्ध उत्पादन है वो कितना पाया जाता है? दुग्ध उत्पादन कितना पाया जाता है? हैं? 800 से कितना है? 1200 लीटर। 800 से 1200 लीटर। अरे 1000 से 1500 लीटर के बीच में है ना 1200 लीटर, है ना। तो ये पाया जाता है कितना? 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यांत, प्रति ब्यांत, प्रति ब्यांत। द्विकाजी नस्ल है। और वजन भार वगैरह लिखने की बात आपको है नहीं, इसमें कोई जरूरी है नहीं। ये कौन सी नस्लें हो गई है? देसी नस्लें हो गई है। कौन सी नस्लें? देसी नस्लें। कितनी पढ़ी है? 10। 10 पढ़ ली ना। कौन कौन सी पढ़ ली? 10। पहली पढ़ी थी गिर, दूसरी पढ़ी थी साहिवाल, तीसरी पढ़ी थी राठी, चौथी पढ़ी थी रेड सिंधी, पांचवी पढ़ी थी थार पारकर, छठी पढ़ी थी हरियाणवी, और सातवीं पढ़ी थी नागौरी, आठवीं पढ़ी थी कांकरेज, और नौवीं मालवी, और 10वीं मेवाती। 10वीं मेवाती।
पढ़ा था। इस गाय में कानों पर ईयर नोच पाई जाती है, गिर गाय में। कौन सी गाय है? गिर गाय, ठीक है। और बिल्कुल लाल रंग की कौन सी गाय होती है? रेड सिंधी होती है। कौन सी होती है? रेड सिंधी। बिल्कुल लाल रंग होता है, या गहरा भूरा रंग है, या लाल रंग, लिखा था ना। और एक अपने लिखा था कौन सी गाय का रंग, कुछ बोला था, अलग नाम बोला था, क्या नाम बोला था? चलो, है, नहीं नहीं नहीं, कथई 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 रंग। कौन सी गाय का होता है कथई रंग? कथई रंग कौन सी का होता है? अरे हमने लिखा था धब्बे पाए जाते हैं काले और सफेद रंग के, या धब्बे पाए जाते हैं। कौन सी? राठी गाय में। लिखा था, नहीं लिखा था? हाँ। उसके बाद में नागौरी गाय की क्या विशेषताएं हैं, कौन बताएगा? एक जना बताएगा, नागौरी गाय की विशेषताएं क्या क्या है? हैं? माथा दसा हुआ पाया जाता है। कौन सी गाय का पाया जाता है? माथा दसा हुआ पाया जाता है। सिर? उत्तल सिर किसका होता है? उत्तल सिर गिर का होता है। उत्तल किसका होता है? गिर का होता है। साहिवाल का सिर कैसा होता है? हैं? नहीं पता? माथा कैसा होता है? चौड़ा होता है। अच्छा, कौन सी गाय ऐसी है जिसके सींग बहुत ज्यादा क्या होते हैं? लंबे होते हैं। और लगभग गायों के अंदर कैंसर का क्या पाया जाता है? सॉरी, सींग का क्या पाया जाता है? कैंसर पाया जाता है। कौन सी गाय में? कांकरेज गाय में। और इसलिए क्या करनी पड़ती है? क्या कहते हैं उसे? डी हॉर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डी हॉर्निंग कहते हैं ना। बड़े सींगों को काटना क्या कहलाता है? डी हॉर्निंग। और छोटे सींगों को काटना क्या कहलाता है? डिसबर्डिंग कहलाता है। ठीक है। किस गाय में माथे की जो हड्डी होती है, सिर की जो हड्डी है, तो उभरी हुई पाई जाती है? हरियाणवी गाय में। किस गाय में? हरियाणवी गाय में। किस गाय में जो बैल, गाय की नस्ल का जो बैल है, वो सवाई चाल के लिए जाना जाता है? कांकरेज के लिए। और किस गाय के जो बैल हैं वो तेज गति से दौड़ते हैं? नागौरी, है ना, दौड़ते हैं नागौरी। यही तो लिखा। राजस्थान, सॉरी, देसी नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज। कौन सी है? कांकरेज। डेयरी उद्योग की दृष्टि से कौन सी? साहिवाल। किस गाय की दूध में वसा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? और किस गाय में दूध सर्वाधिक मात्रा में मीठा होता है? साहिवाल। अधिक समय के लिए दूध कौन सी गाय देती है? साहिवाल ही देती है। कौन सी देती है? साहिवाल देती है। ठीक है, यही पढ़ा था हमने अभी तक। ये प्रमुख प्रमुख लक्षण थे, गायों के गुण धर्म थे जो हमें याद रखने हैं। अब आप हेडिंग डालो, हैं? अच्छा, शर्मिली नस्ल गिर कौन सी है? गिर है क्या? पक्की बात है। आंखों में क्या पाई जाती है? तो आंखों की त्वचा कैसी होती है? मोटी होती है। और मोटी होती है तो आंखें पूरी खुली भी नहीं रहती, इसलिए अपन क्या कहते हैं? शर्मिली। शर्माई तो है, शर्मा गई। ओंकार ने, ओंकार ने देखा तो शर्मा गई। तो है, तो चिंगर जी इन देखिए। लिखो, विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लें। कल हम प्रश्न करेंगे गायों पर, नस्लों पर, ठीक है ना। सामान्य जो शब्दावली है उन पर, और गायों की सामान्य नस्लों पर। हाँ, कल प्रश्न करेंगे। देखते हैं 1 घंटे में कितने प्रश्न कर पाते हैं अपन। सारे पढ़ के आओगे थ्योरी, जितनी भी लिखा दी, ठीक है। विदेशी नस्लें। विदेशी नस्ल। विदेशी नस्लों के प्रमुख गुणधर्म क्या होंगे? देखो, प्रमुख गुणधर्म, बातें नहीं करनी है। प्रमुख गुणधर्म। प्रमुख गुणधर्मों की बात करोगे ना तो याद रखना, सभी गायों के अंदर एक तो थुई, थुई क्या होगी? अनुपस्थित होगी। क्या होगी? थुई अनुपस्थित होगी।
हुई होगी अनुपस्थित, ठीक है, हुई क्या होगी, अनुपस्थित। और आकार की बात करोगे, आकार की बात करोगे तो देसी गायों की तुलना में आकार क्या होगा, आकार होगा बड़ा। देसी गायों की तुलना में, देसी गाय की तुलना में, गाय की तुलना में, तुलना में बड़ा, वह शरीर भारी भरकम होगा, वह शरीर भारी भरकम, भारी भरकम। बेडोल जिसे अपन कह सकते हैं, बेडोल, ठीक है, चरह बहुत है, बेडोल, बेडोल ही है, सही लिखा है? हाँ बेडोल है, बेडोल, बेडोल होगा, हिंदी का शब्द है ये, प्योर बेडोल। हाँ है, है डोल ही कोनी नहीं, बेडोल, जिसका डोल ना हो क्या, बेडोल। आगे देखो, आयन, आयन, सॉरी आयन नहीं, अयन, अयन के बारे में लिखना, देसी गायों के अयन से क्या होगा, बड़ा। देसी गायों के अयन की तुलना, अयन की तुलना क्या होता है भी, बड़ा होता है, ठीक है। और देसी गायों की तुलना में दूध भी क्या देती है, दूध क्या देती है, देसी गायों की तुलना में, देसी गायों की तुलना में, तुलना में अधिक, ठीक है, अधिक, ठीक है। और सींग क्या होते हैं, सींग होते हैं देसी गायों की तुलना में छोटे, सींग क्या होते हैं, देसी गायों की तुलना में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है ना। और विदेशी गायों की जो वैज्ञानिक नाम है वो मैंने आपको लिखा रखा है, वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम है बोस टोरस, बोस टोरस, बोस टोरस, बोस इंडिकस देसी गायों का नाम। और ये क्या है, अंग्रेजी नहीं है, विदेशी है, विदेशी है, बोस टोरस। लिख लिया, नहीं लिखा, देखो विदेशी नस्लें कौन कौन सी है वो लिखते हैं अपन। एक तो ये है ही, पहले ही आ गई, कोई ना, अपन इसके अंदर पेज और ऐड कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखना है आपको विदेशी गायों की नस्लें और कौन कौन सी है। सबसे पहला नाम लिखो आप, लिखो होल्स्टीन फ्रीजियन, होल्स्टीन, होल्स्टीन फ्रीजियन, फ्रीजियन, ठीक है। और उत्पत्ति स्थान लिखो हॉलैंड, उत्पत्ति स्थान क्या है, हॉलैंड, होल्स्टीन, होल्स्टीन से क्या याद रखोगे, हॉलैंड। एक है दूसरी गाय जो है वो है जर्सी, ये तो अमूमन ये दो गायें तो हमारे राजस्थान में बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है ना, जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन। जर्सी जो है ये याद रखना, इंग्लैंड का जर्सी द्वीप है क्या, पढ़ा है कभी जीके में, इंडिया जीके में, वर्ल्ड जीके में, इंडिया जीके में नहीं, वर्ल्ड जीके में, है ना। जर्सी द्वीप से क्या हुई है, ये उत्पन्न हुई है, जर्सी द्वीप, जर्सी द्वीप, ठीक है। तीसरा लिखो आप रेड डेन, रेड डेन, और रेड डेन जो है वो पाई जाती है डेनमार्क, उत्पत्ति स्थान कौन सा है, डेनमार्क, रेड डेन। तीसरी लिखो आप, सॉरी चौथी लिखो आप ब्राउन स्विस,
ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस के बारे में आप उत्पत्ति स्थान लिखो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है। 5 नंबर पर लिखो आप ग्रंसी। ग्रंसी नहीं लिखना है, ग्रंसी। और ग्रंसी जो उत्पत्ति स्थान है वो है ग्रंसी द्वीप। ग्रंसी द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप शॉर्ट हॉर्न। शॉर्ट हॉर्न, और शॉर्ट हॉर्न जो है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड, इंग्लैंड। और एक है आयरशायर। आयरशायर स्कॉटलैंड। आयरशायर, आयरशायर स्कॉटलैंड। पढ़नी दो ही है इनमें हमें, जो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन कौन सी? जर्सी और हॉलस्टीन फ्रीजियन, दो ही गायें हमें पढ़नी है। बाकी आ जाए कौन सी एक विदेशी नस्ल नहीं है और कौन सी एक विदेशी नस्ल है, तो ये इतने नाम आपको याद रखने हैं। उत्पत्ति स्थान आपके सामने लिखे हुए हैं। पहली जो विदेशी नस्ल है वो है आपकी होल्स्टीन और फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन जो है इसको राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर संकरण के दृष्टि से भी क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और जर्सी भी संकरण की दृष्टि से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हरियाणा के अंदर होल्स्टीन फ्रीजियन और साहिवाल नस्ल के संकरण से एक गाय विकसित की गई है, ठीक है, लिखाऊंगा मैं आपको। और फिर जर्सी कहाँ पर पाई जाती है? उत्पत्ति स्थान जर्सी द्वीप। रेडन की उत्पत्ति स्थान आपने लिखा है क्या? डेनमार्क। ब्राउन स्विस है स्विट्जरलैंड, और गर्नविस जो है वो गरनसी द्वीप, और शॉर्ट हॉर्न जो है वो इंग्लैंड है, और आयरशायर है, याद रखना क्या है, स्कॉटलैंड। पहली नस्ल अपन पढ़ते हैं कौन सी? हाँ, ये रही आपके सामने, देखा है बहुत है इसको, है सूरतगढ़ की गलियों में भी मिल जाएगी। हाँ, वो देसी नस्लें हैं सारी, ठीक है। उनमें से वो नस्लें हमने पढ़ी है जो राजस्थान के दृष्टि से क्या है, हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। जितनी गायें हमने 10 गायें पढ़ी है, वो 10 की 10 एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है ना। वो 10 ही आपको याद करनी है, उनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। उनके सामान्य लक्षण याद रखना है, उत्पत्ति स्थान याद रखना है, राजस्थान में वितरण क्षेत्र याद रखना है, और ऐसा लक्षण जो सभी में एक को क्या करता है, अलग बनाता है ना, वो याद रखना है आपको। समझ में आ गई बात? लिखो आप, इस गाय का नाम क्या है? इस गाय का नाम है होल्स्टीन फ्रीजियन। पूंछ क्या होती है? छोटी होती है, गंदी कितनी है। उत्पत्ति स्थान तो हमने लिख लिया, दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। अगर आपको लगे उचित तो लिख लेना, मैं केवल इतना लिखूंगा उत्पत्ति स्थान, ठीक है। एक बात और याद रखना, हॉलैंड आ जाए या नीदरलैंड आ जाए, हॉलैंड या नीदरलैंड, बताओ नीदरलैंड देश है क्या? हॉलैंड जिसका एक भाग है, यही बात है, यही बात है, नहीं है बात ये? है, दोनों अलग अलग है, छोटे छोटे देश हैं ये, हॉलैंड है, नीदरलैंड है, समूह है ये इनका, ठीक है ना। तो याद रखना, या तो नीदरलैंड आ जाए या हॉलैंड आ जाए, बात दोनों क्या रहेगी, एक ही रहेगी, ठीक है। हॉलैंड और नीदरलैंड दोनों अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए, तब आपको क्या करना है, हॉलैंड करना है। हॉलैंड नहीं मिले तो क्या करोगे, नीदरलैंड करोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है, उत्पत्ति स्थान लिख लिया आपने, राजस्थान में इसको कहीं पर भी पाला जा सकता है ना, कोई जरूरी नहीं वितरण स्थान हमें राजस्थान का लिखना है। हाँ, तूड़ी की ट्राली होनी चाहिए आपने चौकी सारी कहीं पर भी पाया, इसको पाला जा सकता है। समझ में आएगी बात?
अब राजस्थान के अंदर अगर इसको जलवायु सेट करेगी तो कहीं पर भी रह सकती है ये, ठीक है, राजस्थान में कहीं पर भी पाला जा सकता है। पाला जा सकता है। रंग याद रखना, रंग कैसा दिखाई दे रहा है? रंग है काला और सफेद धब्बे युक्त, काला व सफेद धब्बे युक्त, सफेद धब्बे युक्त। अयन या फिर अयन को इंग्लिश में कहते हैं अडर। क्या कहते हैं? अडर। क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। शरीर कैसा होता है? तो जो लक्षण आपने लिखे हैं, शरीर आपको बताना है भारी भरकम और कैसा? लंबा। शरीर भारी भरकम, भरकम व लंबा, ठीक है, शरीर भारी भरकम व लंबा। उसके बाद में नाम कोई जरूरी नहीं है, मत लिखो चाहे। हुई जो है वो क्या है? वो अनुपस्थित है। हुई क्या है? अनुपस्थित है। सींग क्या है? सींग भी याद रखना है, क्या है? अनुपस्थित है। क्या है? अनुपस्थित होंगे या फिर क्या होंगे? छोटे होंगे, या तो अनुपस्थित या फिर छोटे। सींग के मध्य की जो हड्डी है वो क्या पाई जाती है? उभरी हुई पाई जाती है। कान उनकी अपेक्षा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। कान क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में पूंछ क्या होती है? एकदम सीधी होती है। कमर क्या होती है? एकदम सीधी होती है, ठीक है। ये बातें लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है। सीधी सी बात। अब आपको क्या लिखना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ये गाय, इस गाय का नाम क्या है? इस गाय का नाम मैं लिख रहा हूं होल्स्टीन फ्रीजियन HF। क्या है? HF। HF प्लस में साहिवाल, प्लस में साहिवाल। साहिवाल, हाँ, HF गुणा में क्या है? साहिवाल। दोनों का क्या करवाया? क्रॉस। और क्रॉस करवाने के बाद में कर्ण फ्राइजेस नस्ल बनी है। कौन सी नस्ल बनी है? कर्ण फ्राइजेस। कर्ण फ्राइजेस ये नस्ल बनी है। और ये नस्ल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो याद रखना है NDRI। NDRI। NDRI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कार्यालय, यानी इसका जो आप लिखोगे फोरम, फार्म, फार्म कहां पर है? करनाल। कहां पर है? करनाल। करनाल NDRI द्वारा विकसित नस्ल कौन सी? कर्ण फ्राइजेस। ये पूछा जा सकता है किस किस के क्रॉस या किस किस के संकरण से बनी है? तो याद रखना होल्स्टीन और साहिवाल के, होल्स्टीन और साहिवाल के, ठीक है, रखोगे याद। अब इसका जो भार होता है ना, भार, नर और मादा, नर का भार लिखिए आप कितना? नर का भार लिखोगे 815 किलोग्राम। कितना? 815 किलोग्राम, 15 किलोग्राम। और मादा का जो भार लिखना है आपको वो लिखना है 700 किलोग्राम। कितना लिखना है? 700 किलोग्राम, 700 किलोग्राम, 815 किलोग्राम और 700 किलोग्राम, ये याद रखोगे। दुग्ध उत्पादन अगर पूछा जाए प्रति 10 माह, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन की बात याद रखना है कितना है? 6000। कितना? 6000 लीटर प्रति ब्यात। अब देख लो उनसे क्या है? 2 गुना है? टेमगो 12 लीटर। 6000 लीटर कोई कामों को नहीं वह, कोई कामों को नहीं वह है। पानी पियो दानिया लागे, लागे कौन लागे। अब दूध में फैट की मात्रा लिखो कितनी है? दूध में आने घर में बढ़ाने खातर जेब में क्या होना चाहिए? गांधी होना चाहिए। अजय सर कहने गांधी होना चाहिए जेब में, खर्चो बहुत आंगो है। तापे की है तांगो, तापे क्या गया हूं की कौन था अपना है? टांग देखो, टांग है आपकी जितनी बड़ी तो है। है लगती ललित भैया जैसी है। तभी ललित सबसे पहले हंसा है। ललित और साक्षी की बनती नहीं है, बनती है।
ऐसे ही लड़ते थे। तभी ललित सबसे पहले हंसा है। मैंने बात ही ऐसी कह दी। एक 1 किलो और वजन और बढ़ जाएगा। तो क्या बनाना चाहते हो ये? बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, कोई ना। लिखिए आप, लिखिए दूध में फैट की मात्रा 3.5 से 4%। फैट कितना पाया जाएगा दूध में? फैट पाया जाएगा कितना? 3.5 से 4% दूध में क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। ठीक है। सामान्य जो देसी गाय है उनकी तुलना में क्या है? कम है। उनकी तुलना में क्या है? कम है। लिख लिया? लास्ट नस्ल लिखो जर्सी। उतार लिया सबने ये? लिखिए जर्सी। ये भी पाई जाती है अपने राजस्थान में, पाई जाती है ना? हाँ। लिखिए उत्पत्ति स्थान तो आपने लिखा है, उत्पत्ति स्थान आपने लिखा है। सबसे पहले लिखो विदेशी नस्लों में सर्वाधिक समय तक दूध देने वाली गाय है। याद रखना, विदेशी नस्लों में कौन सी नस्ल है? ये जर्सी है, जर्सी। विदेशी नस्लों में, विदेशी नस्लों में सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक दूध देने वाली, दूध देने वाली नस्ल है। ठीक है। और दूध काल जो माना जाता है ना इसका, दूध काल वो माना जाता है 305 दिन से ऊपर ऊपर, 305 दिन से ऊपर ऊपर माना जाता है। यानी 10 महीने से ज्यादा। 10 महीने से ज्यादा हो गया? हो गया नहीं हो गया? नेक्स्ट लाइन से लिखोगे आप, सींग शरीर ये मैंने आपको लिखाई दिए। ठीक है, ये लिखने की जरूरत है नहीं। लिखो सिर। सिर जो होता है ना वो बीच में, माथा जो होता है वो धंसा हुआ पाया जाता है। माथा जो होता है वो पाया जाता है धंसा हुआ है। अरे फोटो में ये नहीं दिख रहा आपको? ये नहीं, ये तो क्या है? सींगों के बीच की हड्डी है। माथा आपको दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, ये घूमेगी नहीं, धंसा हुआ। ठीक है। और रंग कैसा है? रंग लिखो बादामी। कैसा? बादामी रंग है। बादामी रंग है। या फिर आप लिखो लाल रंग। कैसा रंग? लाल रंग, लाल रंग या बादामी रंग। और हल्के काले रंग की क्या पाई जाती है? धारियां पाई जाती है। ठीक है ना, जैसे ये चेहरे पर दिखा रखी है आपको, उसी प्रकार से आपको ये वाला जो एरिया है इधर वाला, इसमें भी कई कई गायों के आपको ये काली धारियां दिखती है। हैं? हाँ, गुस्सा हो गई है। दूध में वसा लिख लो आप, कितना है? 4.5 से 5% है। दूध में वसा 4.5 से 5%, इसमें ठीक है ना? और दूध जो है वो कितना है? दूध पाया जाता है 4000 से, दूध में वसा लिखो आप 4.5 से 5%, 4.5 से 5%। और 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यांत, लीटर प्रति ब्यांत इसका क्या है? दूध है। बस ये करेक्टर्स आपको इसके याद रखने। बाकी जो हमने लिखे हैं विदेशी नस्लों के करेक्टर्स, वो सब इस पे क्या होंगे? लागू होंगे। सींग क्या पाए जाएंगे? छोटे पाए जाएंगे। ठीक है ना? या फिर क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। ठीक है, छोटे होंगे, मुड़े हुए होंगे, अनुपस्थित भी हो सकते हैं। ठीक है, कलिंग करवा दी तो क्या हो जाएंगे? होंगे ही नहीं। सींग को ठफवा दिया, कलिंग करवा दी तो सींग क्या है? अनुपस्थित है। ठीक है। बाकी कल इस पे अपन करेंगे प्रश्न। और जो भी स्टूडेंट लाइव देख रहा है उनको हम बता दें कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन मिलेगा हमारा, वो विजन इंस्टीट्यूट के नाम से ही है। प्ले स्टोर पे जाना है और डाउनलोड करना है। इस पर आपको पशु परिचर का जो बैच है उसकी फीस कितनी है भाई बताओ? पशु परिचर की फीस कितनी है? 699 रुपये। कितने रुपए? 699 रुपये में पशु परिचर के बैच को आप परचेज कर सकते हो और रेगुलर हमारी क्लास लाइव से जुड़ सकते हो। जीके बाय अजय सर जो है ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जीके बाय अजय सर
जीके बाई अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट के नाम से क्या है, टेलीग्राम चैनल है। यूट्यूब पर पढ़ा हुआ और क्लास में पढ़ी हुई जो भी आपको मटेरियल है उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ऑस्ट्रेलिया से अभी अभी आया हूं मैं, और आते ही सोचा कि मन नहीं लगा इतने दिन से, आप फिर मैंने कहा चलें विद्यार्थियों के पास, और पढ़ाई